हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत ज्यादा लोग मुझसे एक ही बात पूछते रहते हैं, मैं जहां पर भी जाती हूँ, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का राज क्या है। आप आसन में आधे घंटे तक बिना हिले डुले कैसे रह लेते हो? ऐसा क्या खाते हो आप? कौन सी चक्की का आटा खाते हो जो इतना फ्लेक्सिबल बॉडी हो गया है आपका? तो ये बॉडी आपका भी हो सकता है अगर आप नियमित रूप से कुछ योग अभ्यास करें, अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दें, स्ट्रेचिंग नियमित रूप से करें। जी हाँ, अगर शरीर को लचीला रखना है तो स्ट्रेचिंग बहुत ही जरूरी है। आपने 15 या 20 मिनट खुद के लिए अवश्य निकालने हैं। आपने अपने पूरे शरीर को खोलने की प्रक्रिया खुद ही शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखाऊंगी, आपकी 2 दिन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको सिखा सकती हूँ। आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख भी सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। लेकिन कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। नियमित रूप से 15 या 20 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। योग अभ्यास के पूर्व आपने सूक्ष्म व्यायाम तो अवश्य करना ही करना है। मैंने सूक्ष्म व्यायाम पर पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के साथ ही मैं लिंक आपको दे दूंगी, आप वहीं से देख लेना, ठीक है। तो नियमित रूप से सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ही अनिवार्य है। बाद में आप योग अभ्यास कर सकते हो और लास्ट में आपने स्ट्रेचिंग अवश्य करनी। अगर आप नियमित रूप से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो लोग अभी अभी योग अभ्यास सीख रहे हैं या फिर वो ऐसे सोचते हैं कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, हमारा शरीर लचीला हो जाए, बहुत ही जल्द हमारा शरीर लचीला हो जाए, तो उनको नियमित रूप से 15 या 20 मिनट आज मैं जो स्ट्रेचिंग दिखाने वाली हूँ वो एक्सरसाइज नियमित रूप से करनी पड़ेगी। ये एक्सरसाइज आप जिम के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप जिम वर्कआउट कर रहे हैं तो जिम वर्कआउट के बाद ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। आप योग भी कर सकते हैं, जिम वर्कआउट भी कर सकते हैं और साथ में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। योग करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी है। जिम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अनिवार्य नहीं है, उसमें ताकत चाहिए होती है। लेकिन योग अभ्यास में आप अपने हाथों से खुद का वजन उठाते हो। जैसे हम बकासन करते हैं उसमें हम पूरा ऊपर उठते हैं, खुद का वजन हम उठाते हैं अपने हाथों से। तो इसके लिए हमारी स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और आपका ब्रीदिंग सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी नियमित रूप से होनी ही चाहिए। डाइट का ध्यान तो आपने रखना ही रखना। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हो तो ये आज मैं जो दिखाने वाली हूँ आपको वो आप कर सकते हैं। 15 या 20 मिनट आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए और 21 दिन के बाद या फिर 1 महीने बाद आप मुझे अवश्य डीएम कीजिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, आपका यही जवाब होगा। तो चलिए अब हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना है। मान लीजिए कि आपसे जल्दी उठा ही नहीं जा रहा है, आप कहोगे कि ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, मैं तो रात को 2 बजे सोता हूँ या फिर 3 बजे सोती हूँ। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपने जिस समय पर सोना है उस समय पर सोना ही, जिस समय पर आपने खाना खाना है उस समय पर आपने खाना ही खाना है, जिस समय आपने योग अभ्यास करना है उस समय योग अभ्यास ही करना है। आपने अपने समय को निर्धारित करके रखना है कि इस समय पर मुझे ये कार्य करना है, इस समय पर मुझे ये कार्य करना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रात को 3-3 बजे तक जगते रहते हैं, 2-2 बजे तक जगते रहते हैं और वो सोचते हैं कि भाई हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बीमारियां हैं शरीर में, क्या करें। आप 2 बजे सोओगे तो बीमारियां ही आएगी। 2 बजे जो इंसान सोएगा उसको बीमारियां आएगी ही आएगी। तो ये बात आपने अवश्य ध्यान में रखनी है। मान लीजिए कि आप नहीं उठ पा रहे हैं सुबह, तो इस क्रिया को आप शाम को भी कर सकते हैं। शाम को 5 या 6 बजे आप कर सकते हैं या फिर 6 या 7 बजे कर सकते हैं, लेकिन आपने करना अवश्य है। जो लोग सुबह योग अभ्यास नहीं कर सकते वो शाम को थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, खुद को तैयार करना है, मैट के ऊपर बैठना है और सोचना है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है, मैंने योग अभ्यास करने की शुरुआत की है, मैं अपने शरीर के प्रति बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा शरीर जो है वो बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हो वजन घटाने के लिए या फिर आपको शुगर है इसलिए, और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होके योग अभ्यास कर रहे हो, तो आपके शरीर पर इतना जल्दी असर नहीं आएगा। जो लोग मेरे पास योग अभ्यास सीखने आते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि हम कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे, कितने महीने हमें योग अभ्यास करना पड़ेगा। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि आप कितने दिन तक खाना खाओगे। जितना खाना खाना अनिवार्य है, उतना ही योग अभ्यास करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस बात को आपने अवश्य ध्यान में रखना है। जैसे भोजन हमारे लिए आवश्यक है, वैसे ही योग अभ्यास, जिम करना, ये व्यायाम करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। चाहे आप जिम में जाकर वर्कआउट कर लो या फिर योग अभ्यास कर लो। योग अभ्यास करने से बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जिम करने से भी फायदे मिलते हैं। उसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो आपके शरीर को लचीला बना देगा। सबसे पहले आप खुद को तैयार कीजिए कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और मैं अपने शरीर के लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ। ऐसे शुद्ध विचार के साथ अपने मैट पर आपने बैठना है। फिर आपने क्या करना है, लंबी गहरी सांस भरनी है। 3 बार लंबी गहरी सांसें भरिए आप। फिर आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आना है। इस प्रकार से दोनों पैरों को हिला देना है, अपने हाथों को कमर पर रखना है, नेक रोटेशन करना है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज आप करेंगे 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे 5 बार। ऐसे आपने क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को हिलाना है। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे हाथ जो है उसको हम अपने कंधों पर रखेंगे इस प्रकार से और रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज करेंगे 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम 10 बार। ऐसे आपने अपने शोल्डर को रोटेट करना है, आराम आराम से करना है। ऐसा नहीं कि आप फटाफट से ऐसे कर रहे हो। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है कभी, आपको अभ्यास नहीं है व्यायाम का, तो आप आराम आराम से ही करिए, वरना दिक्कत परेशानी आ सकती है, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। तो जो लोग पहली बार शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही आराम से करें। फिर आपने क्या करना है, अपने पैरों को रोटेट करना है। ऐसे क्लॉकवाइज करेंगे आप 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आप 10 बार। तो ऐसे आपने अपने पैरों को रोटेट करते रहना है। फिर आपने क्या करना है, चक्की संचालन का अभ्यास करना है। ये चक्की संचालन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूंगी कि नियमित रूप से ऐसे चक्की संचालन आसन किया कीजिए। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही असरदार है, ये आपके पूरे शरीर को लचीला कर सकता है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग को भी बहुत ही अच्छा कर देगा। जैसे हम नीचे झुकने वाले जो आसन करते हैं, जानुसिरासन, पश्चिमोत्तानासन, उसके लिए ये स्ट्रेचिंग बहुत ही अनिवार्य है। इसे चक्की संचालन आसन भी बोलते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में भी इसको हम ले सकते हैं। तो ऐसे क्लॉकवाइज आप करेंगे 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आप 10 बार। तो ऐसे आपने क्लॉक और एंटी क्लॉक अभ्यास करना है। आप पहले दिन 20 बार कर सकते हैं, फिर आप 30 बार करें, फिर आप 40 बार करें। ऐसे आपने अपनी अवधि को बढ़ाना है। जैसे पहले आपने 10 बार किया क्लॉकवाइज, 10 बार किया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा एक सेट किया। फिर दूसरे दिन आप 2 सेट कीजिए, 3 सेट कीजिए। ऐसे आप आगे आगे अपनी अवधि को बढ़ाइए, ताकि आपको भी पता चलेगा कि मेरा शरीर जो है वो धीरे धीरे खुल रहा हो और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चक्की हो जाने के बाद आपने क्या करना है, अपने दोनों पैरों के तलवों को एक दूसरे के पास में लेकर आना ऐसे, और फिर अपने हाथों को इंटरलॉक करना है इस प्रकार से, और
अपने दोनों पैरों को ऐसे उठाना है, बटरफ्लाई करना है। ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं। इसे तितली आसन भी बोलते हैं और तितली स्ट्रेचिंग। जी हाँ, अपने पैरों की स्ट्रेचिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पैर यहाँ तक ही आ रहे हैं और आप पूरा नीचे पैर को नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना ही करना है। नियमित रूप से आप अभ्यास करें। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके पैर जो है वो मैट के ऊपर ऐसे टच भी हो जाएंगे। तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं वो ऐसे फटाफट से मत कीजिए, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए। तो ऐसे आपने 10 बार करना है। फिर दूसरे दिन अपनी अवधि को बढ़ाना है, 20 बार करना है, 30 बार करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 50 बार ही कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आपको 15 दिन बाद में करना है 50 बार। ऐसा नहीं करना है कि आपने वीडियो मेरा देखा और फिर दूसरे दिन आप 50 बार तितली आसन कर रहे हो, तितली का अभ्यास कर रहे हो, ये स्ट्रेचिंग वाला अभ्यास कर रहे हो। ऐसा आपने नहीं करना है, वरना आपके पैर दर्द करने लगेंगे और आपको दिक्कत परेशानी हो। तो ऐसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से करना है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आप ट्विंकल आचार्य सर्च करेंगे, गूगल पर भी सर्च करेंगे, वहां पर भी मेरा नाम मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अभी आप देख ही रहे हैं मुझे यूट्यूब पर, तो वहां पर आप कमेंट्स में भी मुझे डीएम कर सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, acharya2929@gmail.com। ये मेरा जीमेल अकाउंट है, वहां पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ट्विंकल आचार्य मेरा फेसबुक अकाउंट है, वहां पर भी मेरी टीम द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम करेंगे हमारी साइड स्ट्रेचिंग, यानी कि हमारे साइड पर यहाँ पर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है। खास करके महिलाओं को साइड पर बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा फैट होता है। तो इसके लिए हम ऐसे साइड बेंड करेंगे, सांस भरेंगे, सांस भरते हुए एक साइड झुकेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले आप राइट या लेफ्ट साइड झुकेंगे, जो आपको कंफर्टेबल हो। दोनों साइड आपने झुकना है। अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए और ऐसे साइड पर झुकिए। आपका जो फ्रोजन शोल्डर है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी इससे। तो ऐसे आपने दोनों साइड 10-10 बार करना है, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। शुरुआत में आप दोनों साइड 10-10 बार करें, फिर दूसरे दिन आप अपनी अवधि को बढ़ाएं। दूसरे दिन आप 20 बार करें, 20 बार राइट साइड करें, 20 बार लेफ्ट साइड करें। ऐसे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं और अपनी साइड बेंडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। मैं हर रोज इस एक्सरसाइज को करती हूँ, जिससे मुझे ट्विस्टिंग आसन करने में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। अब आपने क्या करना है, मैट के ऊपर लेट जाना है। इस प्रकार से आप ऐसे साइड पर झुकते हुए नीचे लेटेंगे। ऐसे सीधा लेटना नहीं है, वरना आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपको बैक में पेन हो सकता है। तो ऐसे साइड पर झुककर ऐसे ऐसे साइड पे झुक के इस प्रकार से नीचे आप लेट जाए। अब आपने क्या करना है, अपने एक पैर को ऊपर उठाना है इस प्रकार से और फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाना है इस प्रकार से। ऐसे आपने दोनों पैरों को ऊपर उठाना है। सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। फिर से सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। ऐसे आपने दोनों पैरों से 10-10 बार अपने पैरों को उठाना है इस प्रकार से। सांस भरेंगे, पैरों को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाएंगे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने
दोनों पैरों को हिप्स के पास लेके आना है, अपने कूल्हे के पास लेके आना है और अपने हाथों से अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं, अपने पैरों को पकड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप अपने हाथ को पैरों के पास में भी इस प्रकार से रख सकते हैं और अपने हिप्स को ऊपर उठाना है सांस भरते हुए। ऐसे ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, ऐसे ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए कि आप अपने बॉडी को इतना ही उठा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आराम आराम से इतना कीजिए। एक दिन आप ऐसे पूरे ऊपर उठ जाएंगे। आराम आराम से आपने करना है, इतना इतना ही कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है शुरुआत में आपको इतना इतना ही करना है, 10 काउंट कीजिए। फिर दूसरे दिन आप अपनी अवधि को बढ़ाइए, 20 काउंट कीजिए, 30 काउंट कीजिए, ऐसे अपनी अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये करने के बाद अपने दोनों पैरों को एक साइड पर ऐसे मोड़ना है और अपनी नज़र जो है वो इस साइड रखनी है। आपके दोनों पैर यहाँ पर होंगे तो आपकी नज़र विरुद्ध साइड होगी। इस प्रकार से अपने हाथों को ऐसे रखना है और ऐसे अभ्यास करना। पैर आपके यहाँ पर है और आपकी नज़र यहाँ पर है, तो ऐसे आपने ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करनी है अपने पैरों की। इससे आपकी कमर पतली होती है और आपको बहुत ही अच्छा शरीर मिलता है। महिलाओं को कमर पतली चाहिए होती है। तो ऐसे आप अभ्यास कर सकते हैं, इससे आपको ट्विस्टिंग आसन में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे पूर्ण मत्स्येंद्र आसन में हम अपनी पूरे शरीर को ऐसे मोड़ते हैं, तो उस आसन में आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अगर आप इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को नियमित रूप से करते हैं। तो अब हम आराम से खड़े हो जाएंगे ऐसे। अब हम खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से और आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अपने पैरों के तलवों को भी ऊपर उठाना है। पंजों पर आपने खड़े रहना है। जी हाँ, इस प्रकार से आप ऊपर उठेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से ऊपर उठेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से ऊपर उठेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। शुरुआत में आपका बैलेंस थोड़ा हिल सकता है इस प्रकार से, तो चिंता नहीं करनी है आपने, आराम आराम से ऐसे करना है। जो बहुत ज़्यादा वजनदार लोग हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनको इसे स्किप करना है, ठीक है। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनका नी रिप्लेसमेंट का कोई ऑपरेशन करवाया है, उनको इस क्रिया को स्किप करना है, यानी कि नहीं करना है। तो ऐसे आप 10 बार नियमित रूप से कीजिए। छोटे बच्चों को भी करवाइए, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फिर आपने किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके अपनी निगाहें टिकाकर रखनी है ऐसे और होल्ड रहना है, अपने पंजों पर खड़े रहना है। ये आपकी फोकस को बहुत ज़्यादा, आपके फोकस को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। ये आपके दिमाग को इतना अच्छा कर देगा कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये ताड़ासन क्रिया भी बहुत ही फायदेमंद है। तो इस एक्सरसाइज को भी कीजिए। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है और ताड़ासन में भी आप होल्ड रह सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो, योग अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ यही कर लो, बहुत ही अच्छा है। अगर आप एडवांस योग अभ्यास सीखना चाहते हो तो नियमित रूप से आपने ये सारी क्रियाओं को करना ही चाहिए नियमित रूप से। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैर के बीच में जगह रखेंगे इस प्रकार से और
अपने एक हाथ को, अपने राइट हैंड को लेफ्ट पांव पर लेके जाएंगे, टिकाएंगे और अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और अपने अंगूठे को देखेंगे इस प्रकार से। ऐसे आपने करना है दूसरे पैर से भी। बारी बारी से करते रहे। ऐसे आपने दोनों साइड 10-10 बार करना है। आपको विशेष लाभ मिलेगा। इससे बहुत ही ज्यादा आपकी कमर खुल जाएगी, आपको बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत रहती है, वो ये क्रिया भी कर सकती है कोणासन वाली। आपने 10-10 बार करना है दोनों साइड। इन क्रियाओं को नियमित रूप से कीजिए ताकि आपका शरीर खुल जाए। मान लीजिए कि आप इतना तक ही जा सकते हैं, आप ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। ऐसे दोनों साइड 10-10 बार कीजिए। फिर आप इसकी अवधि को बढ़ाइए, 20 बार कीजिए, 30 बार कीजिए। ऐसे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं, आपको विशेष लाभ मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम तो आपने करना ही करना है, साथ में इन क्रियाओं का भी अभ्यास आप नियमित रूप से करें। लास्ट में आपको क्या करना है, अपने पंजों पर ऐसे चलना है। ऐसे आप चलते रहे। ऐसे आप चले, आपको विशेष लाभ मिलेगा। ऐसे आपने चलना है, जिससे क्या होगा कि आपका पूरा शरीर खींचेगा। लास्ट में हम शवासन करेंगे। शवासन को देख लीजिए किस प्रकार से करना। तो ये कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी जो आपने नियमित रूप से करनी है। लास्ट में आपने शवासन का भी अभ्यास करना है। तो शवासन हम कैसे करेंगे, मैट के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे इस प्रकार से, अपने दोनों हथेलियों को ऐसे रखेंगे, पैरों के बीच में जगह रखेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। सांस को लेना है, सांस को छोड़ देना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ देना है। आप स्पिरिचुअल म्यूजिक भी लगा सकते हैं या फिर कोई भजन भी लगा सकते हैं और ऐसे विश्राम करना है। जितना हो सके उतना आपने शवासन करना है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो ऐसे आप शवासन कीजिए। शवासन के बहुत ज्यादा लाभ है। अगर आपको आसन में सिद्धि हासिल करनी है तो अपनी ब्रीदिंग सिस्टम पर भी आपको काम करना पड़ेगा। लास्ट में शवासन आप नियमित रूप से करें, चाहे आप जिम वर्कआउट कर रहे हो, चाहे कोई भी व्यायाम कर रहे हो, नियमित रूप से 15 या 20 मिनट आप शवासन कीजिए। शवासन सबसे अच्छा आसन है। मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि हमें तो भाई एक ही आसन आता है, शवासन। शवासन आपको करना कैसे है, मैट के ऊपर लेट कर करना है। बिस्तर के ऊपर शवासन आप नहीं कर पाओगे। ये जो आप बिस्तर के ऊपर शवासन करने की जो बात कर रहे हो वो आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है। अगर आप मैट के ऊपर अपने हाथों को इस प्रकार से ऐसे रखकर, अपने हाथों को ऐसे रखकर आप शवासन करोगे, अपने पैरों के बीच में जगह रख के ब्रीदिंग सिस्टम के साथ शवासन करोगे, तभी आपको फायदे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप नियमित रूप से कीजिए और मुझे फॉलो अवश्य कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।